एक गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। वह खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मीरा के दो बच्चे थे, बेटे का नाम साहिल और बेटी का नाम सीमा। एक दिन साहिल अपने पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहा था। तभी मीरा कहती है, हाँ हाँ प्रणाम करो, हमारे लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के गए हैं ना तुम्हारे पिताजी। मरने के बाद उनकी पूजा कर लो। खुद 30 मारखान बन के दो शादियाँ की। तुम्हारी माँ से तुम्हें पैदा किया और मुझसे इस सीमा को, और हमें इस हाल पर छोड़कर चले गए इस दुनिया से। अपनी बेटी को तो मैं अच्छे से पाल पोस लूं, पर तुम्हें पालने की मुझे क्या पड़ी है आखिर। बस दुनिया वालों के ताने से बचने के लिए मैं अपने पास रखी हूँ तुम्हें, वरना कब का घर से भगा देती। ये सब सुन साहिल बहुत दुखी हो गया और उसे देखकर सीमा भी उदास हो गई। एक दिन तीनों के तीनों मेला घूमने गए थे। वहाँ एक खिलौने की दुकान पे वे रुक गए। सीमा ने कुछ खिलौने पसंद किए और वही साहिल ने भी एक हवाई जहाज और जीप पसंद की। साहिल मीरा से, मम्मी मुझे ये खिलौने खरीद के दे दो ना। मीरा ने वो खिलौने उसके हाथ से छीन लिए। मीरा, क्या तुम्हें मैं खिलौने खरीद कर दूं? तुम्हें खाना खिलाती हूँ वही बड़ी बात नहीं है। स्कूल भी मुफ्त में है, इसीलिए पढ़ाती हूँ। खिलौना विलौना कुछ नहीं मिलेगा, चलो घर चलो। साहिल बहुत दुखी हुआ और उसने अगले दिन कुछ टूथपेस्ट के डिब्बों से एक जीप बना ली और उससे खेलने लगा। उसे देखकर सीमा, वाह क्या टूथपेस्ट जीप है, कितनी बढ़िया लग रही है। भैया मुझे भी खेलने को दो ना। जिस पर साहिल, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो तुम इससे खेल लो। जानती हो मैं टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से और कई सारे खिलौने बना सकता हूँ। फिर साहिल ने उन खाली टूथपेस्ट के डिब्बों से और कई तरीके के खिलौने बनाए, जैसे ट्रक, हवाई जहाज, घोड़े। तभी उस समय उसे एक उपाय सूझा। साहिल खुद ही में सोचता हुआ, माँ बेचारी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। ये टूथपेस्ट खिलौने बच्चे बहुत पसंद करेंगे, इसलिए ऐसे बहुत सारे खिलौने बनाकर अगर हम बेचे तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरी माँ की मदद हो पाएगी। और ऐसा ही सोचकर साहिल ने सड़क के किनारे और आसपास बहुत सारे टूथपेस्ट के खाली डिब्बे जमा किए और उनसे बहुत तरह के खिलौने बनाकर उन खिलौनों को अपने स्कूल के सामने एक टेबल पर रखकर बेचने लगा। साहिल, आओ दोस्तों आओ, देखो आपने अभी तक प्लास्टिक के खिलौनों से खूब खेला होगा। ये भी जानते होंगे कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, इसलिए अब से आप इन टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से बने हुए खिलौनों से खेलिए। आओ भाइयों आओ, और इससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। आओ। यह सुनकर बच्चे वहाँ आए, उन्हें ढेर सारे खिलौनों को खरीदा और साहिल को पैसे दिए। थोड़ी ही देर में टेबल खाली हो चुका था। ये देखकर साहिल सीमा से, ये बात अभी माँ को मत कहना, जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम दोनों माँ को सब बता देंगे। यह सुनकर सीमा मान गई। इसी तरह वो रोज ढेर सारे खिलौने बनाकर स्कूल के बाहर बेचने लगे। एक दिन मीरा चारपाई पर बैठकर रो रही थी। यह देखकर सीमा, क्या हुआ मम्मी? मीरा रोते हुए, सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे। मुझे कमर में खूब दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कमर की हड्डी कमजोर हो चुकी है। अब आप कोई भी मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर पाऊंगी। अब मैं तुम दोनों को कैसे पालूंगी? अब तो हमें भीख मांग कर ही गुजारा करना होगा। तब साहिल ने अपनी माँ को कमाए हुए सारे पैसे लाकर दिखाए। ये देख मीरा हैरान रह गई। तब साहिल और सीमा ने उन्हें सारी बात बताई। साहिल, अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सब मिलकर खूब सारे खिलौने बना सकते हैं। इसमें कोई पैसे की निवेश की जरूरत भी नहीं है और बाजार में बेचने से हमें बहुत सारा मुनाफा होगा माँ। मीरा ये सब सुन के अपनी कानों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उन दोनों को प्यार करने लगती है। मीरा, मैं सोचती थी कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, पर उन्होंने हमारे लिए तुझ जैसा मैकेनिक हुनर वाला बेटा छोड़ा है, जो आज हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है। और ये कहकर मीरा अपने पति की तस्वीर को प्रणाम करती है। इस तरह मीरा और साहिल मिलकर टूथपेस्ट के खिलौने बनाने लगे और कुछ ही समय में अपने कमाए हुए लाभ से उन्होंने एक दुकान ले ली। वहाँ से वो और बड़े व्यापारी बन गए और उन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर आने लग गए। पर्यावरण के हित में काम करने की वजह से खिलौनों को देखकर पूरे शहर और कलेक्टर ने उन्हें सम्मान। खिलौने। एक गांव में सुबह नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के खूब सारे बर्तन तैयार करता था। सुबह के बेटे का नाम था पन्नू। वो स्कूल से आने के बाद कई तरीके के मिट्टी के खिलौने बनाता था और ऐसे ही वो अपने बनाए हुए खिलौनों को दोस्तों को भी बांटता था। बन्नू के दोस्त उससे बहुत खुश रहते थे। वो उनको मिट्टी के खिलौने जो देता था। एक बार की बात है, एक जेल से दो चोर छूट के बाहर आए। उनके नाम थे चिंटू और मिंटू। वो दोनों उस गांव के खेत की ओर पहुंचते हैं। चिंटू मिंटू से, अरे यार चिंटू, अभी अभी तो हम लोग जेल से छूटे हैं। अब हम लोग पहले की तरह चोरी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस की हम पे नजर होगी, इसलिए हम लोगों को
कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। और चिंटू ने अपना प्लान मिंटू को बताया। अगले दिन वो दोनों गोरिल्ला के भेष में आम के खेत में आ गए। बाग में काम कर रहे लोग गोरिल्ला को देख वहां से भागे। उसके बाद चिंटू और मिंटू ने सारे आमों को तोड़कर एक ट्रैक्टर में भर लिया और बाद में उनको बाजार में बेच मोटे पैसे कमा लिए। उधर खेत में काम करने वाले मजदूर लोगों से, अरे बाप रे बाप, सच में गांव में 2 गोरिल्ले आए थे, हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा, हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए, जरूर गोरिल्ले ही सारे आम खा गए होंगे। अरे पागल हो गया है क्या? आसपास दूर दराज तक कोई बड़ा जंगल नहीं है, तो फिर ये गोरिल्ले कहाँ से आ सकते हैं? और अगर आए भी होंगे तो पूरा बाग का आम कैसे खा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके अगले दिन दोनों चोर चिंटू और मिंटू शेर के भेष में जामुन के एक बाग में चले गए। उस बाग का मालिक उन्हें देखकर घबरा के वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो दोनों सारे जामुनों को पहले की तरह ट्रैक्टर में लेके बाजार चले गए और उन्हें बेच काफी मुनाफा कमा लिया। फिर इसी तरह रोज वो किसी न किसी जानवर के भेष में लोगों के खेत और बाग को लूटने लगे। सभी लोग परेशान होकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, लेकिन इंस्पेक्टर बोला, देखिए आप लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी होगी। कोई चोर चोरी करता तो मैं उसे पकड़ लेता और जेल में डाल देता। जानवरों को पकड़ने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, चलिए जाइए। तब सभी लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के पास गए और सबने जानवरों की शिकायत की। तब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ने जानवरों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। एक दिन की बात है, बन्नू को जंगल के रास्ते से जाते वक्त गोरिल्ला का मास्क मिला। बन्नू इधर उधर देखा तो उसे 2 आदमी गोरिल्ला के भेष में कुछ ढूंढते हुए नजर आए। वो गोरिल्ला आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे नालायक मिंटू, तेरा मास्क कहाँ गया? तो किसी काम का नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जल्दी ढूंढो अपना मास्क, कल ही हम लोगों को रज्जो के केले के खेत में जाना है और उसकी सफाई कर देनी है। बन्नू ये सब देख सब समझ गया। वो तुरंत ही गाँव जाकर उन 2 चोरों के बारे में बताने लगता है सबको। तब एक औरत सुब्बा से बोलती है, क्यों रे सुब्बा, तुम्हारा बेटा बन्नू को मजाक सूझ रहा है और हम लोगों के खेत तो जानवर खाए जा रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते? और सब लोग बन्नू को डांट के वहाँ से भगा देते हैं। तब बन्नू दुखी होकर जंगल के रास्ते जाने लगता है तो उसको एक बाबा जी दिखाई देते हैं। तब बन्नू ने उनको पूरी बात बताई। बन्नू, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे गाँव को बचाने में मदद करूंगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और ये कह वो एक मंत्र पढ़ने लगा। बन्नू गांव पहुंचा और रज्जो चाचा को बताया कि आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, कल आपके केले के खेत में वो चोर जरूर चोरी करने आएंगे। मैंने उन चोरों को गोरिल्ला के भेष में बात करते हुए अपने कानों से सुना है। मैं चाहता हूँ आप उन चोरों को पकड़ लें और मेरे पास एक प्लान भी है। फिर सब कोई बन्नू की बात मान गया। अगले दिन सब लोग केले के खेत में छुप सब कुछ देखने लगे। थोड़ी देर में वैसा ही हुआ। उन्हें वहाँ 2 शेर आते हुए नजर आते हैं जो रज्जो के केले के खेत में जा रहे थे। शेर को देख सब लोग डर गए। तभी बन्नू बोला, आप लोग घबराइए मत, ये नकली शेर है, ये जरूर शेर के भेष में वो 2 चोर हैं। और बन्नू तुरंत ही अपने बनाए हुए मिट्टी के खिलौनों को जमीन पर रख मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो खिलौने तुरंत ही जायंट एनिमल में जादू से बदल गए और वो जोर जोर से आवाज करने लग गए। तभी वो दोनों चोर घबरा गए। तुरंत ही वो मिट्टी के जानवर उनके पीछे पड़ गए तो वो दोनों डर के मारे भागने लगे। थोड़ी देर में वो हर तरफ से घिर गए थे, जिस पर वो चिल्लाने लगे, अरे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो भाई, कोई बचा लो। तभी सब लोगों ने उनकी खूब पिटाई करी और उनको फिर से जेल हो गई। बाद में पूरा गांव बन्नू की खूब तारीफ किया।